हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपके साथ वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोस शेयर करने वाली हूँ, जो कि है नाउन्स के लिए। तो काफ़ी टाइम से आप लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे इस टॉपिक के लिए। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ नाउन क्या होता है वो बताऊंगी, उसके साथ ही साथ नाउन की जो दो टाइप्स हैं, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन, उसकी डेफिनेशन दूंगी और लास्ट में मैं आपको कुछ वर्कशीट आइडियाज़ दूंगी जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं और इससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलती है, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली अपडेट्स। तो अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो मेक श्योर टू चेक दैट आउट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। तो मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूंगी कि ये जो वीडियो है वो इजी टू अंडरस्टैंड हो आपके लिए, और आपको हेल्प मिल जाए अपने बच्चे को नाउन इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। तो अगर नाउन की डेफिनेशन की बात करें तो अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, अ प्लेस, एन एनिमल और अ थिंग। तो आप बच्चे को इस तरह से समझा सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें हम अपने अराउंड देखते हैं उन सभी चीज़ों के लिए एक प्रॉपर वर्ड यूज होता है, तो उसी को हम नाउन कहते हैं। सो नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एन एनिमल और अ थिंग। या फिर समटाइम्स आप ऐसे बोल सकते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो अब ये मेन 4 कैटेगरीज आ गई। आपने जैसे ये 4 कैटेगरीज बच्चे को बता दी, तो फिर आपको क्या करना है कि हर एक कैटेगरी के लिए बच्चे को आप एग्जांपल्स दे दीजिए। लाइक पर्सन में आप एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक मदर, देन फादर, ब्रदर, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फ्रेंड है, सिस्टर है। तो ये सारे आ गए एग्जाम्पल्स किसके? पर्सन के। नाउ फॉर प्लेसेस आप बोल सकते हो, जैसे स्कूल है, देन वी हैव पार्क, देन वी हैव मॉल, देन वी हैव हॉस्पिटल। तो ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स जो हैं ये किसकी आ गई हैं? प्लेस की। तो ये सारे के सारे क्या हैं? प्लेस। एनिमल्स में आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, वी हैव लायन, देन डॉग, देन कैट। तो ये 3 एग्जाम्पल्स किसकी आ गई? एनिमल्स की आ गई। नाउ थिंग्स में वी हैव, यू कैन से कार और बुक्स और टीवी। तो ये 3 एग्जाम्पल्स जो हैं वो थिंग्स की आ गई। जब आपने बच्चे को ये इंट्रोडक्शन दे दी कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन और अ प्लेस और एन एनिमल और अ थिंग, देन नेक्स्ट स्टेप होगा आपको बच्चे को एग्जाम्पल्स देनी है हर एक कैटेगरी की। लाइक पर्सन में कुछ एग्जाम्पल्स दे दीजिए, प्लेस में कुछ एग्जाम्पल्स दे दीजिए, और फिर आप बच्चे को एनकरेज करिए कि वो आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए। लाइक आप जैसे बच्चे को एनिमल कह रहे हो, आपने 3 एनिमल्स कहा, तो फिर आप बच्चे को एनकरेज कर सकते हैं कि आपको 1 या 2 एग्जाम्पल वो भी एनिमल की दे। तो फॉर फर्स्ट फ्यू डेज आपको यही चीज बच्चे के साथ प्रैक्टिस करनी है। अभी हम प्रॉपर और कॉमन नाउन बच्चे को इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे, जस्ट आपको नाउन का बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चे को देना है, और फिर आपको बच्चे के साथ कुछ वर्कशीट्स जो है वो प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आप हमारे डेली प्रैक्टिस वर्कशीट्स के वीडियोस फॉलो करते हैं तो ये सारी की सारी वर्कशीट मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हैं, और जस्ट आज आपके रेफरेंस के लिए अगेन मैं आपके साथ ये वर्कशीट शेयर कर रही हूँ। तो फर्स्ट टाइम पे आप बच्चे को कुछ ऐसी सॉर्टिंग की वर्कशीट्स दे सकते हैं। इस वर्कशीट का प्रिंट आउट मैंने पिंटरेस्ट से लिया था, तो आप पिंटरेस्ट पे जाके नाउन के लिए वर्कशीट सर्च कर सकते हैं। तो इसमें सिंपल 4 कैटेगरीज दी गई हैं नाउन की, और बच्चे को नीचे पिक्चर्स दी गई थी, उन्हें कट एंड पेस्ट करना है। तो कट एंड पेस्ट की एक्टिविटीज काफी अच्छी रहती हैं। तो अगेन ये वर्कशीट भी मुझे पिंटरेस्ट से ही मिली थी, तो आप ऐसी वर्कशीट भी दे सकते हैं। ये भी अगेन कट एंड पेस्ट की वर्कशीट है, जिसमें कि पिक्चर्स नहीं है बट कुछ वर्ड्स दिए गए थे, और बच्चे को बताना है कि इनमें से नाउन कौन से हैं और कौन सी चीजें हैं जो नाउन नहीं है। तो अगर आपने प्रिंट आउट नहीं निकालना है तो आप सिंपल नोटबुक पे भी बच्चे को ऐसी सिमिलर वर्कशीट बना के दे सकते हो। लाइक तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आप कुछ वर्ड्स लिखिए जिसमें से कुछ नाउन्स और कुछ रैंडम वर्ड्स आपको लिखने हैं। लेट्स से चिया, देन वी हैव। तो ऐसी कुछ चीज़ें आप रैंडमली कुछ वर्ड्स बच्चे को पेपर पे लिख के दे सकते हैं, और नीचे आप यहाँ पे 2 कैटेगरीज बना सकते हैं, 1 फॉर नाउन एंड सेकंड नॉट
नाउन। तो ऐसे नीचे आप 2 कैटेगरीज बना सकते हैं और बच्चे को आपको क्या कहना है कि इन वर्ड्स को ध्यान से पढ़े और फिर उसे राइट कैटेगरी में मैच करना है। तो जैसे बच्चा यहाँ पे देखेगा कि काउ, तो काउ क्या है, एक नाउन है। देन वी हैव स्कूल, स्कूल इज अ नाउन। देन वी हैव सैड, तो सैड क्या है, एक इमोशन है, सो इट्स नॉट नाउन। देन वी हैव राइट, राइट क्या है, एक एक्शन है एंड इट्स नॉट अ नाउन। तो सिमिलर वे में बच्चा क्या करेगा कि जो भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं उन्हें राइट कैटेगरी से बच्चे को मैच करना है। तो कुछ दिन के लिए आप ऐसी वाली कुछ वर्कशीट्स जो हैं वो बना के बच्चे को करने के लिए दे सकते हैं। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपने ऐसे 4 कैटेगरीज बना देनी है और बच्चे को एग्जाम्पल्स लिखने के लिए देनी है। तो अगर तो आपका बच्चा वर्ड्स लिख लेता है तो इट्स ग्रेट, बट अगर आपके बच्चे को अभी स्पेलिंग्स नहीं आते हैं तो आप स्पेलिंग में बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। बट इस तरह की एक्टिविटी आप दे सकते हैं। आप 2 एग्जाम्पल से स्टार्ट कर सकते हैं या 3 एग्जाम्पल से स्टार्ट कर सकते हैं। देन आप कुछ इस तरह के सेंटेंसेस वाले एग्जाम्पल्स बच्चे को दे सकते हैं। तो ये वर्कशीट भी अगेन मैंने अपनी डेली प्रैक्टिस वीडियोस में ऑलरेडी शेयर की हैं, जिसमें से कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं। तो बच्चे को फाइंड करना है कि उन सेंटेंसेस में कौन से नाउन्स हैं और फिर उन्हें लिखना है कि कितने नाउन थे इस सेंटेंस में, और जो नाउन्स होंगे उन्हें सर्कल करना है। देन आप ऐसी फिल अप द ब्लैंक्स वाली वर्कशीट बच्चे को करने के लिए दे सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं और नीचे यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं। तो बच्चे को राइट नाउन जो है वो फिल करना है। तो अगेन मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर आपको आइडियाज नहीं आ रहे हैं वर्कशीट के तो आप सिंपल गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं या फिर पिंटरेस्ट में सर्च कर सकते हैं। तो अगर आपके पास प्रिंटर नहीं भी है इट्स टोटली फाइन, आप नोटबुक पे भी ऐसी वर्कशीट बना सकते हैं। एवरी नाउ एंड देन मैं कुछ प्रिंट आउट निकाल के उन्हें पेस्ट कर देती हूँ इसकी नोटबुक पे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं वर्कशीट्स खुद से ही बनाती हूँ। और सेम चीज आप भी कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट आप ऐसी मैचिंग वाली वर्कशीट्स बना सकते हैं जिसमें आपको 4 कैटेगरीज लिखी हैं और कुछ रैंडम वर्ड्स लिखे हैं। तो बच्चे को उन वर्ड्स को राइट कैटेगरी में मैच करना है। तो जैसे ये वाली वर्कशीट है या फिर ये वाली जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी, तो ये दोनों ही ऑलमोस्ट सॉर्टिंग की वर्कशीट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि सिमिलर वर्कशीट को आप 2 वे से दे सकते हैं। तो कुछ दिनों के लिए आप इन वाली वर्कशीट्स को थोड़ा मिक्स एंड मैच करके बच्चे के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जब बच्चा इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेगा देन यू कैन मूव ऑन टू कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स। तो अभी जैसे नाउन आपने बच्चे को अच्छे से समझा दिया और कुछ दिन इसकी प्रैक्टिस कर ली, देन वी कैन मूव ऑन टू कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। तो अभी जो नाउन है ये 2 टाइप का होता है, वन इज द कॉमन नाउन एंड सेकंड वन इज द प्रॉपर नाउन। तो अभी इनमें डिफरेंस क्या है? तो कॉमन नाउन क्या होता है? इट्स अ टाइप ऑफ अ पर्सन और अ प्लेस और अ थिंग और एन एनिमल। और प्रॉपर नाउन क्या होता है? इट्स अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ दैट टाइप। तो आपको डेफिनेशन से ऐसे पता नहीं चलेगा, मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। तो लेट्स से अगर हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं एक स्कूल की, सो स्कूल इज अ कॉमन नाउन। तो यहाँ पे कॉमन नाउन क्या आ जाएगा? स्कूल। और प्रॉपर नाउन क्या होता है? जब हम स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि कौन सा स्कूल, लेट्स से अगर ये दिल्ली पब्लिक स्कूल है या फिर कोई भी और स्कूल है, तो एक स्पेसिफिक नाम जो आ गया उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो कॉमन नाउन, लेट्स से वन मोर एग्जांपल, वी हैव गर्ल। तो गर्ल आ गया, कॉमन नाउन है, बट प्रॉपर नाउन में क्या आ जाएगा? जैसे अगर मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ चिया की, सो दिस इज अ प्रॉपर नाउन। तो सेम वे अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं डॉग की, सो डॉग इज अ कॉमन नाउन, बट अगर उस डॉग का कोई नेम है, लेट्स से वी हैव टफी, तो उस डॉग का जो नेम होगा वो प्रॉपर नाउन आ जाएगा। या फिर अगर उस डॉग की कौन सी ब्रीड का वो डॉग है वो प्रॉपर नाउन आ जाएगा। उसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल लें टीचर का, सो टीचर इज अ कॉमन नाउन, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक टीचर लाइक इन दिस केस, तो ये चिया की टीचर का नाम है। तो जब हम लोग एक स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक प्लेस या फिर स्पेसिफिक थिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। लेट्स से अगर मैं एप्पल कहती हूँ, तो एप्पल क्या है? कॉमन नाउन है, बट अगर मैं कहूंगी कि रेड एप्पल है या फिर ग्रीन है, तो मैं स्पेसिफिकली एक एप्पल के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो क्या आ जाएगा? प्रॉपर नाउन आ जाएगा। तो अभी जैसे एप्पल की एग्जांपल में यहाँ पे जैसे मैंने कलर लिया, या फिर अगर एप्पल की जो कोई वेरिएंट की बात कर रहे हैं, जैसे गाला है या फिर रेड डिलीशियस है, तो ये आ गए
प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन की एक और पहचान है कि उसे हम हमेशा ही कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे अगर किसी का भी नेम है, लेट्स से अगर मैं अपना नाम लिखती हूँ तो नेम जो है वो हमेशा ही अपर केस लेटर से स्टार्ट होगा। उसी तरह जो डेज ऑफ द वीक हैं लाइक संडे, मंडे, तो ये भी अपर केस से स्टार्ट होते हैं। देन मंथ्स नेम जो हैं वो हमेशा अपर केस से स्टार्ट होंगे। अगर फेस्टिवल्स हैं लाइक दिवाली, वो अपर केस से स्टार्ट होंगे। तो प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा ही कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, मतलब उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो अपर केस में होगा। तो ये वाली वर्कशीट कुछ दिन पहले अभी मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो कॉमन और प्रॉपर नाउन की प्रैक्टिस के लिए आप कुछ इस तरह की वर्कशीट बना सकते हैं, जिसमें अगेन आप रैंडमली कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिख सकते हैं और नीचे बच्चे को वैसे सॉर्टिंग के लिए 2 कैटेगरीज बना दीजिए। तो बच्चे को जस्ट यहाँ पे देख के वर्ड्स जो भी दिए गए होंगे उनमें से देखना है कि कॉमन नाउन कौन सा है और प्रॉपर नाउन कौन सा है और वो लिखना है। सेम अगेन इस तरह की भी कुछ एग्जाम्पल जो है वो आप बच्चे को कॉमन और प्रॉपर नाउन के लिए दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि आई नो आप में से बहुत सारी मदर्स मुझे कई टॉपिक्स के लिए रिक्वेस्ट करती हैं और मैं अपनी तरफ से ट्राई करती हूँ कि जितना पॉसिबल हो सके वो टॉपिक्स आपके साथ शेयर कर दूँ या फिर डेली प्रैक्टिस की वर्कशीट शेयर कर दूँ। बट टू बी ऑनेस्ट मेरे पास भी उतना टाइम नहीं होता है कि मैं हर एक टॉपिक आपके साथ शेयर करूँ या फिर हर एक टॉपिक की एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आप कहीं भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बच्चे की डेली प्रैक्टिस की वर्कशीट्स प्लान करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा तरीका है, आप सिंपली जो भी टॉपिक बच्चे को करवा रहे हैं उसकी वर्कशीट आप गूगल में जाके सिंपल आपको लिखना है। जिस भी टॉपिक, लेट्स से अगर आप नाउन की बच्चे को वर्कशीट्स करवा रहे हैं तो आप सर्च बार में सिंपल नाउन वर्कशीट्स जो हैं फॉर ग्रेड 1 और किंडरगार्टन या ग्रेड 2 वैसे करके सर्च कर सकते हैं। तो आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे और जरूरी नहीं है कि आपको प्रिंट आउट ही निकालें, आप जस्ट रेफरेंस ले सकते हैं और फिर उन वर्कशीट्स को आप नोटबुक पे इजीली बना सकते हैं। तो आने वाले दिनों में मैं आपके साथ कुछ और वर्कशीट्स आइडिया शेयर कर दूंगी नाउन के लिए। बट फॉर टाइम बीइंग जिस सीक्वेंस में मैंने आपसे कहा है आप उस सीक्वेंस में बच्चे को नाउन इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और वो वर्कशीट्स प्लान कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी और अगर आपको कोई डाउट है या क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी देन प्लीज गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ।